हेलो स्कॉर्पियो, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है स्कॉर्पियो। 27 दिसंबर से लेके 2 जनवरी 2022 तक के लिए रीडिंग है। इस हफ्ते हम सिर्फ आपकी इस हफ्ते की एनर्जी के बारे में जानेंगे और क्या हिडन पोजीशन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए वो देखेंगे, और क्या एंड ऑफ द वीक में आउटकम निकल के आता है वो देखेंगे, और एंजल्स आपको क्या मैसेजेस क्या गाइडेंस देना चाहती हैं लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके स्कॉर्पियो, पहले हम ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखेंगे कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स सी क्या मैसेज देना चाहते हैं आप स्कॉर्पियो के लिए, बताइए प्लीज। व्हाट्स द मैसेज फॉर स्कॉर्पियो? ओके, there is a 2 card for Scorpio guys. Ooh, see guys, 10. First is arrow. Okay, this is the card of guys. इस हफ्ते आप अपने गोल पे, अपने पॉजिटिव एनर्जी पे, अपने डिजायर पे फोकस करते हुए दिख रहे हो। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गोल ओरिएंटेड कार्ड। एकदम फोकस हो, एंड मे बी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द कार्ड ऑफ जैक्वर। जो भी आपकी लाइफ में पास्ट में अनहेल्दी सिचुएशन था, ओके, उससे निकलने की कोशिश कर रहे हो, हील हो रहे हो एंड कंप्लीशन के मोड पे हो। दिस इज़ द कार्ड ऑफ हीलिंग अबाउट योर पास्ट सिचुएशन, पास्ट पर्सन, पास्ट सिनेरियो। ओके, उससे हील होते हुए दिखे हो और फोकस हो गोल ओरिएंटेड, और फोकस हो अपने गोल की तरफ। वो गोल कोई भी हो सकता है, लव लाइफ भी हो सकता है। ओके, अगर पास्ट में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उससे उभर के वापस आ रहे हो, आगे न्यू गोल सेट कर रहे हो अपने लव लाइफ को लेके। ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ ऑब्स्टिकल से पार हो रहे हो एंड गोल की तरफ जा रहे हो। ओके, ऑब्स्टिकल से हील होके गोल की तरफ जा रहे हो। वेरी नाइस, फोकस हो अपने गोल की तरफ, कम्युनिकेशन कर रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी को न्यूता दे रहे हो, नेगेटिव एनर्जी को लेट गो कर रहे हो, हील हो रहे जो भी हो। ओके, yeah, see, this is the card of brilliance guys, and discover your sparkle. आप अपने आप में आप अपनी लाइफ को डिस्कवर करें। ओके, लाइट लेके आ रहे हो। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि आपके अगर मेंटल तौर पे कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस था, रास्ता नहीं दिख रहा था, क्लैरिटी नहीं आ रही थी, तो आप डिस्कवर कर रहे हो अपनी लाइफ को स्पार्क की तरह, लाइट की तरह। जस्ट लाइक रिवर जैसे अपनी लाइफ में फ्लो की तरह बढ़ता है, तो आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो एक वाटर की तरह, गो विथ फ्लो, और अपनी लाइफ में स्पार्कल लेके आ रहे हो, डिस्कवर कर रहे हो, उसको डिस्कवर कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपने इस गोल के प्रति स्पार्क लेके आ रहे हो, एक कुछ ना कुछ डिस्कवर कर रहे हो आपकी जो भी ये गोल है उसके प्रति। ओके, वॉज द शैडो पीरियड, इसमें क्या काम करना है स्कॉर्पियो को अपने ऊपर। Shadow, what's the shadow for? Okay, yeah guys, cultivate love guys. Maybe शायद is the situation, कहीं ना कहीं अपने आप से प्यार नहीं कर रहे हैं, अपनी सिचुएशन से प्यार नहीं कर रहे हैं, अपने सिनारियो से प्यार नहीं कर रहे हैं। मैंने बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन थी जो पास्ट में था। ओके, देयर इज द चेंज, और प्यार कीजिए हर सिचुएशन से, प्यार कीजिए हर मूवमेंट से। मे बी शायद कुछ लोग हो सकता है कि उलझन की वजह से, ऑब्स्टिकल्स के वजह से नाउ वो अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे थे, अपनी सिचुएशन पे ध्यान नहीं दे रहे थे, तो अपने आप पे ध्यान देना है इस हफ्ते। ओके, और अपने दिस इज़ नॉट अ लव। ओके, कल्टिवेट लव। लव में सिर्फ प्यार नहीं होता है, प्यार में लव में अपने सिचुएशन से प्यार कीजिए, उसको एक्सेप्ट करके प्यार कीजिए, अपने पर्सन को, अगर अनहेल्दी पर्सन है तो उसको एक्सेप्ट करके प्यार कीजिए, अपने ड्रीम डिजायर से प्यार कीजिए, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ओके, डिस्कवर कीजिए। ओके, या
लेट्स फाइंड आउट एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं स्कॉर्पियो। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो? देयर इज द 2 कार्ड। Be honest with yourself, okay guys? Look into your heart and you will know the truth of this situation. If safe to admit the truth to yourself, or we will support and guide you through any necessary changes. Learn openness for courage and the strength to take good care of yourself. Focus only open your true desire and they will come to you. Open angels wings, okay? Be honest with yourself guys. अपने आप से honest रहिए। You know, कुछ लोग होता है ना कि हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो सिचुएशन हमारे लिए सही भी नहीं होता, तो बट हम पर्सन के खाते बोलते हैं कि नो दिस पर्सन इज़ राइट फॉर मी। अपने आप से सही अपने आप से ईमानदार रहिए, अपने आप से ऑनेस्ट रहिए, ताकि आप सिचुएशन को, सिनारियो को, पर्सन को अच्छी तरह से देख पाओ, ओके। एंड सेकेंड कार्ड इज क्लींज एंड डिटॉक्सीफाई। या देयर इज़ द आई टोल्ड यू ना, यहाँ पर पास की सिचुएशन को आप उस हील हो रहे हो और न्यू स्टार्ट कर रहे हो, तो एंजल्स भी यही बोलना चाहते हैं गाइस, जो भी आपके पास सिचुएशन थी, पर्सन थे, उसको क्लींज कीजिए, ओके, लेट गो कीजिए, ताकि आप कॉन्फिडेंट के साथ में, दिस इज द ऑरेंज, कॉन्फिडेंट के साथ में, हिम्मत के साथ में आगे बढ़ पाओ, ओके। व्हाट इज सेज विद ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट वी आस्क यू टू डिटॉक्सीफाई योर प्रेशियस एंड सेंसिटिव बॉडी. At your request, we will help you to develop life affirming ways to deal with stress as well as ease any sorrow at shedding your old ways. Give your cares, worry and concern to us and feel the beautiful grace of your newly purified body, okay? मे भी शायद हो सकता है कि यू नो सिचुएशन की वजह से, पर्सन की वजह से आप अपने आप का ख्याल नहीं रख पा रहे थे, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, ओके। तो यूनिवर्स बोला था जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है, सिनारियो है, पर्सन है, मेंटल स्ट्रेस है, उसको यूनिवर्स पे दीजिए और अपने आप से ट्रू रहिए, अपने आप से ऑनेस्ट रहिए, ताकि यूनिवर्स भी आपके साथ काम करे, आपको क्लैरिफाई या फिर आपको न्यू आइडियाज़, न्यू एनर्जी देने में साथ में काम करे आपके, ओके। अपने आप से ऑनेस्ट रहिए गाइस। दूसरों से ऑनेस्ट होने से पहले अपने आप से ऑनेस्ट रहिए। बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। दूसरे तो अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाएंगे आपके साथ में, और अपनी बॉडी का, अपने आप का ख्याल रखिएगा, ओके, क्लींज कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट द टैरो कार्ड सेज स्कॉर्पियो। टैरो कार्ड और क्या बोलना चाहते हैं स्कॉर्पियो के लिए? ओह, इन बिटवीन है गाइस, लाइक दिस इज कार्ड, लाइक दिस देयर इज द न्यू स्टार्ट, बट कहीं ना कहीं मझधार में है, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ न्यू स्टार्ट एंड विक्टोरियस, सक्सेस मिल रहा है, ओके, अपनी इस गोल के प्रति, अपनी इस जो भी आप फोकस कर रहे हो। देयर इज़ द न्यू स्टार्ट अबाउट योर कॉन्फिडेंट लेवल, ओके, न्यू स्टार्ट अबाउट योर होम लेवल, न्यू स्टार्ट, एक बीज बो रहे हो, ओके। न्यू स्टार्ट मीन्स आप बीज बो रहे हो। न्यू स्टार्ट मीन्स गाइस आपके अंदर कॉन्फिडेंट आ रहा है, पावर आ रहा है कुछ भी नया काम करने के लिए, ओके, किसी भी एरिया में आप डिस्कवर करने के लिए। दिस इज़ द कार्ड ऑफ न्यू स्टार्ट। आपकी एनर्जी लेवल बढ़ रही है, आपके अंदर जोश आ रहा है, जुनून आ रहा है, यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं उसको यू नो आगे तक लेके जाने के लिए। विक्ट्री हो रही है, सक्सेस मिल रहा है, बिकॉज यू डिस्कवर गाइस, आप कुछ ना कुछ डिस्कवर कर रहे हो अपनी लाइफ में। व्हाट एल्स? ओके, 4 of Wands, दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिस्कवर अबाउट योर स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। मे भी कुछ लोग उसका होम लाइफ में न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अगर शादीशुदा हैं तो, ओके, अदरवाइज नहीं है तो शादी करना चाह रहे हो, उस टाइप का डिस्कवर, ओके। दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज अभी न्यू ईयर का टाइम चल रहा है, तो सेलिब्रेशन भी होता हुआ दिख रहा है, ओके। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ टावर मूवमेंट इज रिवर्स। मे बी देयर इज द सडन चेंज हो सकता है आपकी लाइफ में, ओके। टावर मूवमेंट हो रहा है गाइस। लेट्स सी व्हाई टावर मूवमेंट इज देयर, क्यों है ये मैं क्लियरफाई करने में। और रिवर्स व्हाई, गिव मी वन कार्ड फॉर टावर फॉर स्कॉर्पियो, गिव मी वन कार्ड फॉर टावर, व्हाई टावर कार्ड इज देयर।
बिकॉज ऑफ द हाई प्रिस्टेस गाय, बिकॉज ऑफ देयर समथिंग मिस्टीरियस एनर्जी जो आपको पता नहीं, अननोन है। ओके, ट्रस्ट देयर अननोन। ओके, ट्रस्ट कीजिएगा, देयर इज द अननोन। ओके, जो भी आपके लाइफ में सडन चेंज होगा, लेट्स फाइंड आउट गाइज, बट देयर इज द अननोन, मिस्टीरियस है। मे बी शायद किसी के लिए ट्रुथ सामने आ सकता है। दिस इज द मिस्टीरियस एनर्जी, किसी के लाइफ में ट्रुथ सामने आ सकता है अगर लव लाइफ है तो। ओके, बट दैट इज द मिस्टीरियस एनर्जी, दे तो सडनली चेंज हो सकता है। ओके, उनके लाइफ में मे बी शायद हो सकता है कि होम लाइफ में सडन चेंज हो, स्टेबिलिटी में सडन चेंज हो। एंड दिस इज योर 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस। दिस इज द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी को आप पकड़ के बैठे हो, लेट गो नहीं कर रहे हो। वो स्टेबिलिटी हो सकती है मनी वाइज, जॉब वाइज, पर्सन वाइज। ओके, पकड़ के बैठे हो, लेट गो नहीं कर रहे हो। एंड देश अगर कहीं ना कहीं डगमगा रहा था पास्ट में, तो अब न्यू स्पार्क आ रहा है उसमें। एंड 6 ऑफ पेंटिकल, बैलेंस कर रहे हो अपनी होम लाइफ को लेके, बैलेंस कर रहे हो अपनी सिक्योरिटी को लेके, बैलेंस कर रहे हो अपनी ऑफिस लाइफ को लेके। ओके, गिव एंड टेक कर रहे हो गाइस। एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, देयर इज द कंप्लीशन गाइस, आपके मेंटल स्ट्रेस की कंप्लीशन हो रही है। ओके, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू जैक्योर का कार्ड है, जो भी हील अनहेल्दी था पास्ट का सिचुएशन, उससे हील हो रहे हो। एंड दिस इज द कंप्लीशन एंड न्यू स्टार्ट। द टावर मूवमेंट इज दियर, सडन चेंज हो सकता है। आपकी सडन चेंज क्या हो रहा है, आपकी जो भी स्ट्रेस थी ना उसकी चेंज हो रही है। बिकॉज यहाँ पर आप क्लींज करें अपने आप को, अपने आप में ऑनेस्ट हो रहे हो, आप सिचुएशन से ऑनेस्ट हो रहे हो। एंड सी देयर इज द एक्शन ले रहे हो आप इस मेंटल क्लटर के प्रति, तेज़ी से एक्शन ले रहे हो। जो भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सीन चल रहा था, उस पर एक्शन ले रहे हो। वो इनर एक्शन हो सकता है या फिर आउटर एक्शन हो सकता है। ओके, वाह, बहुत तेज़ी से। एंड दैट इज़ द मिस्टीरियस है गाइस, मिस्टीरियस है, जो अननोन है। कभी भी वो तेज़ी से आप एक्शन ले सकते हो। एंड देयर द सडन चेंज हो सकता है आपके मेंटल स्ट्रेस का, जो भी आपको एंग्जाइटी दे रहा था। ओके, वाह, या गाइस, देयर इज द कॉन्फिडेंट बढ़ता हुआ दिख रहा है इस हफ्ते। हील हो रहे हो, अपने गोल के प्रति फोकस हो, डिस्कवर कर रहे हो कुछ ना कुछ, और जोश है, जुनून है, और कुछ ना कुछ आपकी जो मेंटल क्लटर है ना वो ख़त्म हो रही है। क्योंकि उस पर आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, या स्टेबिलिटी आ रही है। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोर्शन फॉर स्कॉर्पियो। व्हाट्स द हिडन पोर्शन फॉर स्कॉर्पियो? Gemini. Okay, this is the card of Gemini. Maybe you're dealing with Gemini, Scorpio, but this is the card of soulmate connection. Connection आ रहा है आपकी लाइफ में। अगर जेमिनी के साथ में डील करें तो जेमिनी आपकी लाइफ में आ रही है, सोलमेट कनेक्शन हो रहा है, पार्टनरशिप हो रहा है, बिजनेस पार्टनरशिप हो रहा है। मे भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि चॉइसेस आए, तो चूज वाइजली। ओके, बट दिस इज द कार्ड ऑफ पार्टनरशिप, लवरशिप। ओके, डिसीजन लेना पड़ सकता है, तो डिसाइड प्रॉपरली, जैसे कि मैंने पहले ही कहा। ओके, 2 सिचुएशन, 2 सिनारियो हो सकते हैं, डिसाइड प्रॉपरली। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर स्कॉर्पियो। व्हाट्स द आउटकम फॉर स्कॉर्पियो? व्हाट्स द आउटकम फॉर स्कॉर्पियो? गाइस, अगर आपकी लाइफ में ना ये एंग्जाइटी है, जैसे कि मैंने पहले कहा, उसकी एंड है। ओके, 10 ऑफ सोर्स इज हियर, उस पर ये चीज़ की एंड है। ओके, एंग्जाइटी है, वरीड है, टॉक्सिक सिचुएशन है, किसी भी सिचुएशन की वजह से, लव की, जॉब की, फाइनेंशियली, फैमिली वाइज, लव वाइज, जिसकी वजह से भी आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, एंग्जाइटी ले रहे हो, वरीड हो रहे हो, रात में नींद नहीं आ रही है, उससे उभर जाओगे। दिस इज़ योर आउटकम। maybe you're dealing with Aquarius, okay, but this is the card of balancing करना, और आपके सपने साकार होते हुए दिख रहे हैं, विश फुलफिलमेंट होता हुआ दिख रहा है, बैलेंस करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। इस सिचुएशन की एंडिंग है नाउ, हील होके, दिस इज द हीलिंग कार्ड। सो जैक्योर का कार्ड यहाँ पर है, हीलिंग होके आप अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो, एक कदम आगे बढ़ा रहे हो। ओके, न्यू स्टार्ट के लिए, अपने गोल के प्रति। वाओ, let's find out what's the guidance for Scorpio. What's the guidance for Scorpio? Oh, Scorpio. Don't worry guys, don't worry.
Wheel of Fortune is here, Fool is here. दिस इज़ द कम्प्लीशन, 10 इज़ कम्प्लीशन। लक आपके फेवर में आ रहा है। जिस भी एरिया में आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, जहाँ पर भी आपके गोल ताका हुआ है, सपने ताके हुए हैं, इसलिए मैंने पहले ही बोला कि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्कवर कर रहे हो, विचेवर एरिया, जो भी एरिया में हो। बट दिस इज़ द कम्प्लीशन, लक आपके फेवर में आ रहा है, न्यू स्टार्ट हो रहा है। ओके, आप अपनी लाइफ में एक कदम आगे बढ़ रहे हो, अपने आप पे रिस्क लेके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। द फूल का कार्ड है, 1 साइकिल कंप्लीट करके दूसरा पन्ना खोलते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ के। ओके, बिकॉज ऑफ द आउटकम इज विश फुलफिलमेंट गाइस। वाओ, लक आपके फेवर में आ रहा है गाइस। यूनिवर्स बोल रहे हैं डोंट वरी, व्हील ऑफ फॉर्चून आपके साथ में है, न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो। सो डोंट वरी, जो भी आपके क्लटर है सब खत्म हो जाएगी, हील हो जाओगे। अपनी लाइफ में जो भी आप चाहते हो मिल जाएगा। मैं ये नहीं बोलूँगी कि स्कॉर्पियो इसी हफ्ते मिलेगा। आपको लगेगा, जब तक आप अपने आप के ऊपर काम नहीं करते, अपने गोल से प्यार नहीं करते, अपने आप से प्यार नहीं करते, अपने आप में ऑनेस्ट नहीं होते, और जो भी टॉक्सिक सिनेरियो को लेट गो नहीं करते, तब तक आपके लाइफ में ये व्हील ऑफ फॉर्चून नहीं आएगा। ये सब आपकी इस हफ्ते की एनर्जी है, बट इसको ना इम्प्लीमेंट होते होते मे भी शायद 1 महीना लगे, 1.5 महीना लगे। ओके, बट आउटकम इज़ वेरी नाइस है। दिल से आप खुश होंगे, लगेगा आपको। ओके, आज का क्वेश्चन स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़ स्कॉर्पियो। ओके स्कॉर्पियो, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4, पाइल नंबर 5 and pile number 6. That is bonus card. Okay, pile number 6 is bonus card. चूज है पाइस स्कॉर्पियो। मैं पाइस इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, ये उनके लिए ट्रस्ट गाइस, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट यूनिवर्स, ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट द सिचुएशन। ओके, पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, आई टोल्ड यू, कुछ ही महीनों में। ओके, आप दिस इज़ द टाइम पीरियड, कुछ ही महीनों में आपके सारे सपने साकार होते हुए दिख रहे हैं, न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। लक आपके फेवर में आ रहा है, जो भी आपने गोल सेट किए हैं कुछ ही महीनों में। ओके, पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है। लेट गो कीजिए पास्ट को, लेट गो कीजिए अपने सिचुएशन को, हील होइए, कुछ भी लेट गो कीजिए गाइस, डोंट होल्ड बैक, लेट गो कीजिए। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है। कॉन्ग्रेचुलेशन, अबंडेंस इज़ देयर गाइस। जिस भी एरिया में आप अबंडेंस चाहते हो, हर एक की अबंडेंस अलग अलग होती है। कोई मनी चाहता है, कोई लव चाहता है, कोई स्टेबिलिटी चाहता है, कोई घर चाहता है, कोई बच्चे चाहता है। अबंडेंस इज़ ऑन द वे। ओके, पाइल नंबर 5 ये आपके लिए है। ये भी टाइम पीरियड है 1 साल यहाँ से। ओके, 1 साल यहाँ से लग सकता है आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने के लिए, आपकी लाइफ में विश फुलफिलमेंट होने के लिए। पाइल नंबर 6 बोनस कार्ड ये आपके लिए है। बी एजिटिव गाइस, अड़े रहिए जहाँ पर भी हो, जो भी काम कर रहे हो, जिस भी एरिया में हो, बी एजिटिव। ओके, पाइल नंबर 6, या गाइस नाइस रीडिंग। दिस वॉज योर रीडिंग स्कॉर्पियो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा। मेरी यही कोशिश रहती है गाइस, और लव एंड लाइट, टेक केयर गाइस, थैंक यू वेरी मच।